नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की सीरीज़। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है, गौर से देखें। एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है। यदि ब्याज दर को 5% अधिक कर दिया जाए तो 600 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होगा, तो मूलधन ज्ञात करें। देखें कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं दो तरीके से बता देता हूँ, आप लोग गौर से समझना। पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आए हैं, एसआई साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PTR/100। इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। अब क्या कह रहा है कि मान लो मैं इसको दो तरीके से लेता हूँ। I1 पहले कोई पुरानी इंटरेस्ट रही होगी, मूलधन इसमें मुझे नहीं दिया है। मूलधन अगर मुझे नहीं दिया है, क्या मैं प्रिंसिपल नहीं मान सकता अपनी तरफ से? कुछ भी रही होगी XYZ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराना कुछ भी रेट रहा होगा, मुझे नहीं पता, R लिख लिया। लेकिन कितने साल के लिए है, कितने साल के लिए दे रखा है? 5। 5/100 में कर सकता हूँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरा केस मेरा क्या कह रहा है कि मूलधन उतना ही था जितना पहले था, तो पहले मैंने मूलधन कितना लिया था? P। आगे क्या कह रहा है, रेट को मैंने 5% बढ़ा दिया। आप दर को 5% बढ़ाओगे तो पहले दर मैंने कितना माना है? R। अगर मैं इसको 5% बढ़ाऊंगा तो क्या मेरा R + 5% नहीं हो जाएगा? मैंने क्या किया, दर को 5% बढ़ा दिया। कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। कितने समय के लिए? 5 साल के लिए, बटे मेरा कितना? 100। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी? SI2, दूसरी साल की साधारण ब्याज। और बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरा? 600 रुपये। आप देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या ये मेरा 5PR/100 आएगा या नहीं आएगा? बोलो। 5PR सबकी मैंने गुणा कर दी। अगर मैं इसकी गुणा करता हूं तो 5P तो मेरा हो ही जाएगा। R के साथ करता हूं तो क्या ये मेरा 5PR नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 5P की इसमें करूंगा तो 5 पंजे 25, 25P। और बोल रहा है कि डिफरेंस बटे मेरा 100। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें तो। अब बोल रहा है कि अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मेरा कितना आ जाएगा भाई? 600 रुपये। तो मैं क्या करूंगा, इतने में से मैं 5PR माइनस कर सकता हूं या नहीं कर सकता? और बटे मेरा कितना आ जाएगा? 100। यहाँ भी मेरा 100 है, यहाँ भी 100 है। क्या मैं इसको कॉमन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले। देखो, अगर मैं इसको करूं तो मेरी एक बात समझ में आ रही है। ये आ गया मेरा 5PR + 25P और -5PR बटे कितना आ जाएगा मेरा? 100। और डिफरेंस मेरा कितना दे रखा था यहाँ पे? 600। क्वेश्चन में मेरा 600 रुपये डिफरेंस दे रखा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्या मैं इस 5PR से 5PR नहीं काट सकता? प्लस माइनस की चीज़ें मेरी कट जाती है। बचा कितना मेरा? 25 से अगर मैं इसको काटूं तो 25 चौका 100। P की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 2400 रुपये। मूलधन जो रहा होगा मेरा कितना रहा होगा? 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर B। दोबारा देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है? PTR/100। मैंने क्या किया, एक पुराना साधारण ब्याज था, मूलधन कुछ भी P माना, रेट मेरा पुराना R रहा होगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, बटे 100। नया जो आया मूलधन मेरा वही था जो पुराना था, तो पुराना मैंने क्या माना था? P। इस बार भी P मानूंगा। रेट को, दर को मैंने कितना बढ़ाया? 5%। कितना आ गया? R + 5%। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, बटे 100। अगर ये मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो, 5 की P में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5P आ गया, और R के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5PR। ऐसे ही 5P तो आए, 25 के साथ 25P। दोनों का डिफरेंस मेरा कितना दे रखा है? 600। कैलकुलेशन मैंने कर ली तो मेरा कितना आ जाएगा? 2400। समझ में आया होगा? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको करना कैसे। ये तो था मेरा बेसिक मेथड, लेकिन ऐसे करना नहीं है। अगर मैं ऐसे करने बैठ गया तो मेरा एग्जाम ही खत्म हो जाना है। आप ये बताओ, रेट मेरा कितना बढ़ रहा है? 5%। रेट मेरा कितना बढ़ रहा है जी? 5%। लेकिन 5% जो रेट बढ़ रहा है वो कितनी साल में बढ़ रहा है मेरा? 1 साल में तो बढ़ रहा होगा। 5% का मतलब क्या होता है? 1 साल में 5% बढ़ गया। लेकिन टाइम मेरा कितना दे रखा है? 5 साल। तो क्या 5 साल में मेरा 25% नहीं बढ़ा होगा? बोलो। मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी।
एक साल में जब 5 बढ़ रहा है तो 5 साल में कितने बढ़ेगा? 25%। मेरी बात समझ में आ गई कि 25% ये बढ़ रहा है और वैसे कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 600। क्या 25% की वैल्यू मैं 600 नहीं बना सकता? भाई ये भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, और चीजें होती कितनी है? 100%। 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करो, मेरा 100%, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा कितना आ जाएगा? 2400। वही क्वेश्चन आंसर आ गया मेरा, मुझे जरूरत ही नहीं थी। समझ में आया? एक साल में 5% तो 5 साल में 25%। 25% बढ़ेगा, वैसे कितना दिखा रहा है क्वेश्चन में? 600। जब 25% बढ़ के 600 दिखा रहा है तो इसका मतलब 100% कितना आ जाएगा मेरा? 2400। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन में एक देखें। एक निश्चित धनराशि एक ब्याज दर से 4 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है। टाइम दे रखा है मेरा 4 साल। यदि ब्याज दर को 4.5% अधिक कर दिया जाए तो 360। भाई कितना अधिक कर रहा है वो? 4.5%। एक साल में 4.5, तो 4 साल में ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 4 होगा कि नहीं? और वैसे कितना आ रहा है मेरा? 360। मल्टीप्लाई करूंगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 18% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? बोलो 360। 18% की वैल्यू आ गई मेरी 360। अब 18% से मैं 100 नहीं बना सकता, कोई भी मल्टीपल 18 का मेरा 100 नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 1% की वैल्यू नहीं निकाल सकता? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। दोनों तरफ मैंने किससे काट लिया? 18 से। चीजें होती कितनी है मेरी? 100%। ऑप्शन नंबर ए। टाइम नहीं खोटा करना है इन क्वेश्चनों में सीधा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? एक निश्चित ब्याज दर से। आज क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी बाहर का नहीं है, सारे के सारे आए हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो यूपीएससी 2016 में भी आया था। एक निश्चित ब्याज दर से 5 वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% अधिक कर दिया जाए तो अब नया मिश्रधन क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है, गौर से देखना बेटा, शुरू में मेरा कितना रुपया था? 800 रुपये। शुरू में कितना था? 800 रुपये। तो ये मेरा 800 रुपये क्या मूलधन नहीं रहा होगा? और ये फाइनली हो कितना जाता है? 920। तो 920 मेरा क्या रहा? 920 रुपये मेरा क्या रहा? अमाउंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मिश्रधन। 800 रुपये जब 920 हो गई तो मेरी एक कहानी समझ में आ गई कि मुझे ये जो ब्याज मिली वो कितने रुपए की मिली भाई? 120 रुपये। 920 में से 800 माइनस कर दोगे तो कितना आया मेरा? 120 रुपये। चलो, एक फॉर्मूला होता है मेरा, क्या? ऐसा इक्वल टू क्या होता है भाई? PTR बटे कितना? 100। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही मेरा कितना निकल के आया बेटा यहाँ से? 120। मूलधन मेरा कितना दे रखा था? 800। टाइम मेरा कितना दे रखा है? टाइम मुझे निकालना पड़ेगा 5 वर्षों में। हाँ, टाइम मेरा दे रखा है 5 वर्ष। रेट मुझे निकालना पड़ेगा, बटे कितना आ जाएगा मेरा? 100। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये दे तो रखा है 4% रेट। बेटा ये अधिक कर दिया जाए, सबसे पहले मुझे एक निकालना पड़ेगा, फिर उसमें मैं 4 जोड़ के फिर दोबारा निकालूंगा। मैं भी इसको 2 तरीके से बता दूंगा, टेंशन मत लो। पहले बेसिक समझ लो, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। क्या इस 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो नहीं काट सकता? ऊपर नीचे कट जाएंगे। 5 अट्टे कितना होता है? 40। और इस 40 से 120 कितनी बार जाएगा? 3 बार। मतलब जो दर निकल के आई मेरी कितनी निकल के आ गई? 3%। दर जो निकल के आई कितनी निकल के आ गई? 3%। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पुरानी दर थी उसको मैंने कितना अधिक करना है? 4%। वही फॉर्मूला फिर दोबारा लगा दूं, PTR बटे 100। ब्याज मुझे कितनी मिल जाएगी? अब नया मिश्रधन क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, पहले ऐसा इक्वल टू क्या होता है मेरा? PTR बटे 100। मैं एक एक चीज बहुत कायदे से बता रहा हूँ आप लोगों की, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। मूलधन मेरा कितना निकल के आया यहाँ से? 800 रुपये। टाइम कितना दे रखा है मेरा? 5 साल। और जो नई जो दर निकल के आई वो कितनी निकल के आई? कोई बताएगा मुझे? 3 + 4। शाबाश, 3 + 4% बटे 100। 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कैंसिल। ये मेरा क्या निकल के आएगा? साधारण ब्याज ही ना। देखो 8 पंजे 40 और ये कितना आ गया? 8 सत्ते 40 सत्ते 280। बिल्कुल कैलकुलेट सही है एकदम, 280। 8 पंजे 40, 40 सत्ते 4 7 28, 280।
ये मेरा निकल के आया साधारण ब्याज, लेकिन उसने साधारण ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा क्या है, मिश्र धन। जब मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन क्या होता है, सब लोग जानते हो कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है या नहीं होता। मूलधन मेरा कितना दे रखा था यहाँ से 800 रुपये, ब्याज मेरी कितनी निकल के आ गई 280। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरा कितना आ जाएगा 1080। ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है मेरा ए। दोबारा समझो इसको, 800 रुपये मेरा मूलधन था, फाइनली कितना हो जाता है 920, मतलब ब्याज जो मिली होगी कितनी 120। फॉर्मूला मेरा क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है PTR/100। 120 ब्याज मिल रही है, मूलधन मेरा 800 रुपये था, 5 साल का दर मुझे निकालनी पड़ेगी। रेट कितना आया मेरा 3%। अब बोल रहा है कि रेट को जो पुराना रेट था उसको 4% बढ़ा दिया जाए, तो पुराना रेट मेरा निकल कर कितना आया 3 रुपये, 4 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 7 करूंगा तो साधारण ब्याज मेरी यहाँ से निकल के कितनी आ जाएगी 280। मिश्र धन पूछा है, मैं सीधा सीधा 800 में जोड़ दूंगा। सभी ने ऐसे ही किया होगा, चलो ऐसे करना नहीं है। अब देखो करना कैसे है, एक चीज देखो, मुझे आप कंसेप्ट समझना बेटा। 800 रुपये की धनराशि 920 तो होती है, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती होगी, हमें फर्क नहीं पड़ता, किसी पे भी हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4% बढ़ाऊंगा तो 4% मेरा एक्स्ट्रा निकल के आएगा या नहीं आएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो 920 से तो एक्स्ट्रा ही आएगी। तो मैं इतनी बकवास ना करके सीधा सीधा 800 रुपये पे ही 4% निकाल लूँ ना 5 साल के लिए। बोलो 4 पंजे 20 चेक का कितना आ गया 160, कितना आ जाएगा मेरा 160। बोलो समझ में आया। 800 रुपये पे 4 साल का 4% का 5 साल के लिए इतना एक्स्ट्रा होगा, कितने से 920 से। 2 जीरो से 5 चौक 20 अट्ठे 160, और इसको क्या करूं 920 में जोड़ दो, 920 और 160 कितना आ जाएगा मेरा 1080। तो यही तो आंसर था, क्या जरूरत थी मैं कि पहले उसको निकालूं फिर जोड़ूं। समझ में आया। नेक्स्ट बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 750 रुपये की धनराशि 970 हो जाती है। यदि ब्याज दर को 2% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्ष के अंत में, देखो क्वेश्चन कितना जबरदस्त बनाया है। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अभी तक क्या कर रहा था मैंने, रेट बढ़ाया, तो आप लोगों ने क्या कर दिया कि रेट निकाल के रेट बढ़ा के कर दिया। अब मैंने क्या किया है कि साल भी बढ़ाई और साथ में मैंने रेट भी बढ़ा दिया, दोनों चीज बढ़ा दी ना, ब्याज दर भी बढ़ा दी और साल भी बढ़ा दी। इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका जो होता है वो वही है जो मैं बताने जा रहा हूं, गौर से देखना। चलो आप मुझे ये बताओ 750 रुपये कितने, 750 रुपये कितने हो जाते हैं भाई 970 रुपये। क्वेश्चन में दे रखा है कि 750 रुपये कितने हो जाते हैं मेरे 970। आप मुझे ये बताओ कितने की वृद्धि हुई भाई 220, बिल्कुल जबरदस्त 220। लेकिन 220 रुपये जो बढ़ा वो कितने साल में बढ़ रहा है, कितने साल में बढ़ रहा है 4 वर्ष में बढ़ रहा है ना, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा हमें मतलब नहीं है। बढ़ कितने में रहा है 4, मतलब एक साल में जो अमाउंट बढ़ रहा होगा वो कितना बढ़ रहा होगा 55। एक साल में जो अमाउंट बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है मेरा 55। आप एक बात बताओ, ये तो मेरा मूलधन ही था ना, ये तो मेरा प्रिंसिपल ही था, तो 750 रुपए तो मैं दूंगा ही दूंगा किसी भी हालत में, 750 तो मैं दूंगा ही। लेकिन वो क्या कह रहा है 7 वर्ष के अंत में, एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है 5, तो 7 वर्ष में क्या ये 385 नहीं बढ़ेगा, बोलो 7 वर्ष में 55, भाई एक साल में 55 बढ़ रहा है तो 7 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा 385। ये 385 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा कि नहीं दूंगा, बोलो 385 एक्स्ट्रा दूंगा। ये किसकी वजह से था, मेरा टाइम बढ़ने की वजह से। लेकिन टाइम के साथ साथ उसने क्या और बढ़ा दिया, दर भी बढ़ा दी, दर भी तो बढ़ा दी। दर कितनी बढ़ा रहा है वो 2%, लेकिन कितने साल के लिए 7 साल के लिए। तो वही फॉर्मूले में मैं पुट नहीं कर सकता क्या, PTR/100। प्रिंसिपल मेरा कितना है 750, टाइम कितना आया मेरा कितने साल के लिए 7 साल के लिए, और रेट कितना एक्स्ट्रा, भाई ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बोलो कुछ एक्स्ट्रा जुड़ेगा। क्यों एक्स्ट्रा जुड़ेगा, क्योंकि दर भी तो बढ़ा दिया, कितना 2%, कितने साल के लिए 7 साल। तो टोटल जो दर बढ़ा क्या वो 14% नहीं बढ़ गया। तो मैंने वही तो किया, कितना 2/7
100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10, 5 से कितना आ गया 15, और 15 सत्ते कितना होता है मेरा 105। मतलब हुआ क्या, इसमें कितना और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा मेरा, बोलो 105। 105 मैंने क्यों जोड़ दिया, क्योंकि मेरी क्या बढ़ गई, दर बढ़ गई, मेरी दर बढ़ गई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, क्वेश्चन हट गया है पर पहले देख चुके होंगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो मेरा कितना आ जाएगा भाई, 7 ये 5 5 कितना 10, 0 कितना आ रहा है 1100, 1240। क्या ये कोई ऑप्शन है मेरा, मैं देख लेता हूँ एक बार, कहाँ गया, आजा भाई, ये रहा 1240। चलो मैं इसको दोबारा सॉल्व कर देता हूँ, कोई 105 गया है, इसमें आप 105 जोड़ दो तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1240। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत थी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ना समझ में आया कोई बात नहीं, मैंने एक और रखा है ऐसा, हर पैटर्न के मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, देखो समझना तो गौर से, मैं रिपीट कर रहा हूँ। शुरू में उसके पास 750 रुपये थे, हो कितने गए 970 रुपये, मतलब जो ब्याज मिली उसको कितनी मिली 220 रुपये। लेकिन 220 रुपये कितने साल में मिल रहे हैं, 4 साल में, एक साल में कितना मिलेगा 55। अब क्या बोल रहा है, उसने जो टाइम 4 साल की जगह कितना बढ़ा दिया 7, तो 55 रुपये के हिसाब से 7 साल में कितना बढ़ जाएगा 385 अमाउंट। अगर वो 4 साल ही बोलता तो फिर बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, फिर तो वही होता, मुझे सिर्फ क्या बढ़ाना पड़ता दरी, लेकिन अब टाइम भी बढ़ रहा है तो 385 ऐड कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, दर को बढ़ा दिया, दर को कितना बढ़ा रहा है वो 2%, लेकिन कितने साल के लिए बढ़ेगा 7 साल के लिए, मतलब कितना अमाउंट अब बढ़ रहा है 105, कितना आ जाएगा मेरा 1240। इसको बढ़ाने की जगह घटा भी सकता था, अगर घटाता तो मैं प्लस की जगह क्या कर देता, इसको माइनस कर देता। नेक्स्ट देखें, एक निश्चित ब्याज दर से 5 वर्षों में 840 रुपए की धनराशि 1390 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में विशुद्ध धन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है या नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 840 रुपए की धनराशि कितनी हो गई भाई 1390, 840 रुपए की धनराशि कितनी हो गई 1390। आप मुझे ये बताओ कितने की वृद्धि हुई, अगर मैं 1390 में से ये घटाता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा 0, 5 और 8 में से 13 में से 8 गए तो ये मेरा 550, 550, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा 550। लेकिन इसमें टाइम कितना दे रखा है मेरा 5 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है मेरा 5 वर्ष। आप ये बताओ जब टाइम मेरा 5 वर्ष दे रखा है तो मतलब एक साल में बढ़ाया घटा कितना होगा मेरा 110। तो मैं किसी को जो दूंगा पैसे भाई, मूलधन तो मुझे वापस करना ही पड़ेगा, मूलधन मेरा कितना दे रखा है 840, 840 तो मैं उसको दूंगा ही दूंगा क्योंकि उतना पैसा उधार लिया है। लेकिन हुआ क्या, 5 वर्ष से कितना वर्ष अधिक हो गया 10 वर्ष, तो मैं 10 वर्ष का इस पे कैलकुलेट करूं 110 के हिसाब से, तो क्या मेरा 1100 आएगा या नहीं आएगा, बोलो। उसको 1100 रुपये मुझे और देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा उसमें टाइम एक्स्ट्रा हो गया। ये मेरा क्या था, मूलधन था। अब आगे क्या कह रहा है, ब्याज दर को कम कर दिया, ब्याज दर को कम कितना कर रहा है 10%, तो 10% 840, 10% कम कर रहा है, 4% कम कर रहा है 10 साल के लिए, तो बटा 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 33 336। अब इस 336 को प्लस करूंगा मैं, माइनस होगा क्योंकि कम हो रहा है बेटा, माइनस 336। 11 8 19, 1940 में से 336 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 1604, कितना आ जाएगा मेरा 1604। क्वेश्चन टफ था क्या, बच्चों वाला था यार, 1604, ठीक है, रिपीट करने की जरूरत है नहीं है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिखने में जितना लंबा चौड़ा लग रहा है ये उतना ही आसान है, बकवास क्वेश्चन है। अगर किसी ने मेरे साथ जोड़ा है शुरू से और जिसने परसेंटेज करी है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि लाइफ में वो कभी भी किसी क्वेश्चन में नहीं अटकेगा अगर उसका IQ थोड़ा सा अच्छा है। ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में भी किया था और यहाँ भी कराए दे रहा हूँ, इसको भी मैं 2-3 तरीके से कराए दे रहा हूँ, बस गौर से देखना। 3000 रुपये की धनराशि उधार लेता है, कुछ 12%, कुछ 10% पे और 36,000। देखो 3 नहीं, ये 30,000 होगा, इसको 30 कर लो, 1 जीरो और बढ़ा लो, ठीक है, और बाद में 36,480 रुपये
दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कैसे पता चला ये 30,000 है, क्योंकि इन सब का जोड़ भी तो 30,000 आ रहा है, तो हमें गलती से टाइपो एरर आ गया, कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, मोटा मोटी क्वेश्चन समझो। मैंने क्या किया, मैंने किसी से 30,000 रुपये उधार लिए। कुछ तो लिए मैंने कितने परसेंट पे, 10 पे, और कुछ लिए 12% पे, और बाद में साल के बाद में कितना देता हूँ उसे, 36,480। तो ये पूछना चाह रहा है वो अमाउंट बताओ मिश्रित धन कि मैंने कितने पैसे 10% पे लिए और कितने पैसे मैंने 12% पे लिए। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो पहले मैं इसको वैसे ही बता देता हूँ, पहले इसको जीएसएम से देखो, बाद में मैं इसको एलिगेशन से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 3,000 रुपये 30,000 रुपये मेरे कितने हो जाते हैं जी, 36,480। बोलो कोई दिक्कत नहीं। कितने की वृद्धि हुई इसमें, अगर मैं गौर से देखूं तो कितने की वृद्धि हुई, 6,480 रुपये। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई, 6,480 रुपये। लेकिन कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो एक भाई वृद्धि तो हमेशा 1 साल की होती है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा 1 साल का कितना आ गया, 3,240 रुपये। मतलब मुझे कितने एक्स्ट्रा मिले, 1 साल में मुझे कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 3,240 ब्याज के रूप में। किस रूप में, ब्याज के रूप में। जब मुझे 3,240 रुपये देने पड़ेंगे, कितने पे, उधार मैंने लिए कितने थे, 30,000 रुपये। कितने पे, 30,000 पे। और क्या मैं 100% नहीं निकाल सकता, इससे क्या आ जाएगी, मेरी कॉमन परसेंटेज आ जाएगी, कॉमन परसेंटेज आ जाएगी कि मैंने कितने परसेंट पे पैसा लिया। 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1, कितना बच रहा है, 30। 3 से मैंने काटा 10, ये कितना आ गया मेरा, 108। बोलो नीचे कितना है, 10। क्या ये मेरा कॉमन 10.8 आ गया या नहीं आ गया, बोलो 10.8। मैं अब एलिगेशन लगा दूं, कुछ तो था मेरा कितने परसेंट पे, 12% पे, कुछ था मेरा 10% पे, और अगर मैं बीच में कितना आ जाएगा मेरा 10.8। 12 में से 10.8 गया तो क्या मेरा ये 1.2 नहीं आया, 10.8 में से ये गया तो क्या मेरा 0.8 नहीं आया। ये किस में आ जाएगा, मेरा रेशियो में, कि एक को 0.8 हिस्सा मिल रहा है तो दूसरे को कितना, 1.2। पॉइंट से तो पॉइंट हटा सकता हूं मैं दोनों तरफ, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अगर मैं इस रेशियो को काटूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 2:3, 2:3। ये मेरा आ गया 2:3। एक चीज मुझे पता है कि ये मेरा पैसा ही तो बटा 2:3 में, 2 और 3 मेरा कितना आया, 5 यूनिट, जिसकी वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है यहाँ से, 30,000। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 6,000। मतलब ये जो पैसा हुआ होगा ये कितना रहा होगा मेरा, 18,000, और जो ये पैसा रहा होगा मेरा कितना रहा होगा, 12,000। अब ये पता कैसे चलेगा कि जो 12% पे था वो कितने लिए मैंने, 12,000, और जो 10% पे था वो कितने लिए मैंने, 18,000। आप कैलकुलेट कर लेना और दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,240। आप ऐसे कर सकते थे, मैंने परसेंटेज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब जीएसएम से बता देता हूँ, हमें करना जीएसएम से ही है बेटा, ये बहुत अच्छा मेथड है। जीएसएम मेरा क्या बोलता है कि 30,000 रुपये मैंने लिए और बाद में कितना आ गया, 36,480, यही था। कितने की वृद्धि हो रही है, 6,480 की, लेकिन कितने साल में, 2 साल में। तो 1 साल में कितना रहा होगा, 3,240। यहाँ तक तो कॉमन ही था, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 2 हिस्सों में उसने उधार लिया, एक हिस्से को कितने पे लिया, 10% पे, और दूसरे को कितने पे लिया मेरा, 12% पे। कितने पे, 12 पे। एक हिस्से को मैं जेएसएम मान सकता हूँ, जेएसएम का मतलब होता है फुल फॉर्म जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड की, जो सबसे छोटा है उसको तो हम कॉमन मान लेंगे। ये कितना एक्स्ट्रा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या मैं 10%, इसको इतना तो लो ही लो, ये कितना एक्स्ट्रा आया मेरा, 2% मेरा क्या है एक्स्ट्रा। अगर वो 30,000 रुपये को पूरे को ही 10% पे लेता, अगर वो 30,000 रुपये को ही 10% पे लेता तो उसे कितना रुपया जमा करना पड़ता भाई, 3,000। अगर दोनों मान लो 10% का ये हिस्सा भी उसने 10% पे लिया और दूसरा भी 10% पे लिया, अगर दोनों हिस्से वो 10% पे लेगा तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10/100। कितने रुपये को,
30,000 को, तो उसे कितनी रुपए ब्याज देनी पड़ती भाई? 3,000 रुपये। लेकिन वो ब्याज दे कितना रहा है? 3240। वो जब 3240 दे रहा है, वैसे देनी पड़ती 3,000, मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है वो? 240। वो 240 एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ 2% एक्स्ट्रा है, इसी की वजह से तो 240 एक्स्ट्रा आया। यहाँ कितना एक्स्ट्रा है? 2%, और यहाँ कितना एक्स्ट्रा है? 240। क्या मैं 2% की वैल्यू 240 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से? 120, और चीज होती कितनी है मेरी? 100%। 2 जीरो इधर लगाओ, 2 जीरो इधर, मतलब जो ये वाला जो हिस्सा है 12% वाला, वो कितने लिए उसने? 12,000। टोटल कितने थे? 30,000। 30,000 में से मैं 12,000 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? 18,000। ऐसे भी कैलकुलेट होके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं रिपीट किए देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आए तो बेटा आप परसेंटेज का लेक्चर जाके देखना, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बहुत बेसिक से बताई हुई हैं। यही तो है, कुछ लोगों को लग रहा है अरे क्या बकवास है, अभी तो एग्जाम नहीं है, लेकिन जो अभी से जुड़ लिया और 3 महीने कर लेगा ना बेटा, मैं गारंटी लेता हूँ मैथ में कभी भी मार नहीं खाएगा। दोबारा देख लो, 30,000 रुपये थे, 36,480 हो गए। कितने की वृद्धि हुई? 6,480 की। कितने साल में? 2 साल में। 1 साल में कितने की वृद्धि हुई? 3240। 3240 रुपये, एक 10% पे था, एक 12% पे। जो सबसे छोटा होता है हम उसको जूनियर मान लेते हैं, जीएसएम। ये कितना बढ़ेगा? 10% प्लस 2%। मैंने मान लिया अगर दोनों में 10% बढ़ता तो वो कितना बढ़ जाता मेरा? 3,000। लेकिन बढ़ कितना रहा है वो? 3240। मतलब कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? 220। ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, मतलब 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तभी तो 220। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? आप इसको सीधा 50 से भी मल्टीप्लाई कर लेते तो भी वही आता, लेकिन वो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ पड़ती, मैंने एक का करके कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये वही है। देखो, किसी को पिछले वाले में दिक्कत होगी, यहाँ देख लेना। क्या कह रहा है कि 4,000 रुपये की धनराशि 1/3%, दूसरा 5% साधारण की ब्याज से, और 1 वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में मतलब समझ जाना कि क्या दे रखा है मेरा? 1 वर्ष दे रखा है। जैसे पहले वाले में मैं 2 से भाग कर रहा था, क्यों कर रहा था? क्योंकि 2 साल की बात हो रही थी। इसमें 1 साल की है, तो क्या मुझे करने की जरूरत है? कोई करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, शुरू में कितने थे उसके पास? 4,000। कितने हो जाते हैं? 4,144। कितने की वृद्धि हुई? 144 की। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक कितने परसेंट पे था मेरा? 3% पे, और दूसरा कितने परसेंट पे था मेरा? 5% पे। मैं इसको क्या मान लूंगा? अपना JSM। JSM बोलो, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड। इसको मैं किस हिसाब से तोड़ूंगा? 3 इंटू कितना? 2%। ये 2% मेरा क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा। अगर मैं 4,000 को 3% पे कैलकुलेट करूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 120। अगर मैं दोनों को 3% पे, 3% की वैल्यू होती है 3/100, और कितने का? 4,000 का। 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कैंसिल, और 40 दिया, कितना आया? 120। वैसे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 144 में से 120 माइनस किए तो कितना आ गया मेरा? 24। ये 24 क्या था मेरा? एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2% एक्स्ट्रा है। क्या 2% की वैल्यू मैं 24 नहीं लिख सकता? बोलो। और मुझे निकालनी कितनी वैल्यू होती है? 1%। 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? 12। 2 जीरो इधर चेपो, 2 जीरो इधर चेपो, 1 आ जाएगा मेरा 1200। ये आ गया। ये बात रखना, ये याद रखना कि 1200 वैल्यू सिर्फ इसकी आएगी। इसकी क्यों आएगी? क्योंकि इसके 2% की वैल्यू 24 है। मुझे नहीं पता इसके 2% की वैल्यू क्या आएगी। इसकी 2% की वैल्यू अलग आएगी। मैंने तो ये 2% लिया था ना, इसके 2% की वैल्यू तो बढ़ने की 24 आ रही है। ये 1200 टोटल 4,000 में से आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 2800। 2800 और 1200, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? नेक्स्ट चलें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है। एक भाग पर 5 वर्ष के लिए 10% प्रति वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज, और दूसरे पर 6% प्रति वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर। यदि दोनों निवेशों के बीच कितने का अंतर है? 400 का अंतर है। तो दोनों भागों की धनराशि, मुँह जवानी क्वेश्चन है ये। पहले इसका बेसिक समझ लो, फिर बताता हूँ कैसे मुँह जवानी है ये, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज़ बताओ मुझे, ये मैंने मान लिया कुछ भी पहला SI और ये मेरा दूसरा SI। SI को चाहे तो आप SI लिख लो पूरा, या I का मतलब इंटरेस्ट, समझ जाते हैं उतना ही।
ये मेरा मूलधन दे रखा है, मूलधन तो मुझे पता नहीं है पहली कंडीशन में, लेकिन एक चीज पता है क्या, 5 वर्ष के लिए कितना दे रखा है 10%। तो ये P1 भाई फॉर्मूला क्या आता है मेरा, PTR बटे कितना 100। प्रिंसिपल तो मैंने P1 मान लिया, कुछ रहा होगा मुझे नहीं पता। टाइम कितना दे रखा है यहाँ से देख के बताओ 5, दर कितना है 10/100। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे का प्रिंसिपल सेम नहीं है, ये बात याद रखना, मूलधन सेम नहीं है, तो मैं दूसरे का क्या मानना पड़ेगा मुझे P2। टाइम कितना दे रखा है 6 साल और रेट कितना दे रखा है मेरा 9% बटे कितना 100। बोलो क्या इस 100 से मैं ये 100 नहीं काट सकता? कुछ और कट रहा है तो काट लो, कुछ और कट रहा है बिल्कुल कट रहा है। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ये P1 के साथ वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, अगर मैं यहाँ से देखूँ P1 के साथ 25 पे, P1 के साथ कितनी आ गई मेरी 25 और P2 के साथ कितनी आ गई 9 तिया 27। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मैं अपनी P1 और P2 की वैल्यू निकालूं, P1/P2, मैंने क्या किया, ये दोनों बराबर है। P2 की वैल्यू मैं इसके नीचे लेके आऊंगा तो क्या क्रॉस में नहीं चलेगी? 27 के नीचे कितना आ जाएगा मेरा 25, कितना आ जाएगा मेरा 25। मतलब मेरी एक बात मोटा मोटी समझ में आ गई क्या बेटा, P1 रेशियो अगर मैं P2 करूं तो ये 27 है और ये कितना आ जाएगा मेरा 25। मतलब प्रिंसिपल इसकी 27 यूनिट होगी तो दूसरे का कितना आ जाएगा 25। और इसमें दे रखा है यदि दोनों निवेशों के बीच कितने का अंतर है 400। प्रिंसिपल निवेशी तो होता है, मूलधन निवेशी तो होता है, मतलब यहाँ अंतर कितना दे रखा है मेरा 2 यूनिट और वो कितना आ रहा है मेरा 400। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से कितनी आएगी बोलो 200। 27 दूनी 5400, ये 54 है, ये 25 दूनी 50, 5000, 5000 और 5400, कौन सा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप गौर से देखो तो बेटा एक चीज तुम लोगों को समझ में आ रही है कि जो P1 के साथ जो वैल्यू थी वो यहाँ किसकी वैल्यू हो गई मेरी P2 की, और जो P2 के साथ जो वैल्यू थी वो किसकी हो गई मेरी P1 की। मतलब वैल्यू मेरी चेंज हो जाती है। चेंज क्यों होती है? क्योंकि मुझे इधर उधर लेना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो अगर मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, इतने बीच में मैं ये सारी चीजें बकवास करने की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है। क्वेश्चन देखो सीधा सीधा 5 दाई भाई, ये 5 वर्ष के लिए 10%, तो 5 × 10 कितना होगा मेरा 50। 50 किसकी वैल्यू हुई P1 की। जब P1 की 50 है तो वे एक्चुअल वैल्यू हो किसकी जाएगी P2 की। अगर मैं P1 रेशियो P2 लिखूं तो ये 50 वैल्यू किसकी होगी P2 की। 9 छिक्के कितना 54, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी। अगर मैं इसको काटूं तो क्या 27 रेशियो 25 होगा या नहीं होगा। दोनों का डिफरेंस कितना आया 2 यूनिट, जिसकी वैल्यू 400। 1 यूनिट की वैल्यू 200। 200 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आ जाएगा 5000, 25 दूनी 50 और इसका कितना आ जाएगा मेरा 5400। बोलो कठिन था बच्चों वाले क्वेश्चन है। जितनी क्वेश्चन की ज्यादा लेंथ होती है ना बस वो डराने के लिए ही होता है। यूपीएसआई में तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। पेपर में ऐसा लगेगा यार देखते ही इसको तो आगे बढ़ा दो, ये होगा ही नहीं, लेकिन इनमें कोई दम ही नहीं होता, ये मुहजवानी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है 3300 रुपए की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार निवेशित की जाती है कि प्रति वर्ष 1%, 2% और 3% साधारण की ब्याज से क्रमशः 3 वर्ष में 3 वर्ष 2 वर्ष 1 के लिए निवेशित किया जाता है। यदि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर है तो प्रत्येक भाग का मेरा मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, अब थोड़ा सा मोटा मोटी समझना इसको, मैं इसको डायरेक्ट भी बता दूंगा। मुहजवानी है, ये भी मुहजवानी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि एग्जाम उसका ही निकलेगा जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये बात जान लो। 100% ट्रुथ है, अभी समझ जाओ वरना समझ तो तुम जाओगे 1-2 साल में। क्या क्या रहा है एक बात बताओ, साधारण ब्याज का मेरा फॉर्मूला क्या होता है PTR बटे कितना होता है 100। ये तो दूध पीते बच्चे को भी आता होगा, आजकल तो दूसरी तीसरी में आ जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है,
इसमें एक चीज बोल रहा है कि साधारण ब्याज बराबर है, इसका मतलब ये साधारण ब्याज को मैं कांस्टेंट नहीं मान सकता, जो चीज सब में बराबर होती है उसको मैं कांस्टेंट मान लूं, कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं पहले ये वाला निकालूंगा 1% 3 साल के लिए, दूसरा 2% 3 साल के लिए, सभी में ऐसा ही आएगा, बराबर आनी चाहिए। तो बराबर चीज तो इक्वल टू से वैसे भी कट जाती है। ये 100 भी दोनों में है, क्या मैं इस 100 को भी कांस्टेंट नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकता हूं। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई क्या, कि SI और 100 मेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि बेटा सीधा सीधा उस फॉर्मूले से वो चीज हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारी चीज आसान हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बचे क्या मेरा PTR। अब पूछ क्या रहा है मेरा, क्या ज्ञात करो? मूलधन। मूलधन क्या होता है मेरा? P की वैल्यू निकल रहा है, तो इसकी बात एक बात समझ में आ गई, टाइम और रेट मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, और टाइम और रेट को मैं हटाऊंगा तो क्या ये क्रॉस में नहीं चलती? गुणा में जो चीजें होती हैं वो क्रॉस में चलती हैं, प्लस में होती हैं वो क्या हो जाता है, साइन चेंज होता है, प्लस माइनस हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो क्रॉस में चलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? टाइम इनटू रेट का। ये फॉर्मूला निकल के आया कि प्रिंसिपल अगर मुझे मूलधन निकालना है तो 1 क्या आ जाएगा? टाइम इनटू रेट। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूलधन पूछा था मेरा, क्या मूलधन बताओ? P1 P2 और ये P3। ये कितना आ जाएगा? 1/1 आएगा। पहली साल का रेट कितना है? 1%, 2% और 3%। मतलब इसका 1%, 2% और 3%। टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष। मतलब इसका 3, इसका 2 और इसका कितना? 1। बोलो, अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या मेरे P1 की वैल्यू 1/3 नहीं आएगी? बोलो, P1 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 1/3, 1/4 और 1/3। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या ये किस में दे रखा है? मेरा भिन्न में। और भिन्न से हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, तुम लोग जानते हो क्या, इन तीनों का क्या ले लूं? LCM ले लूं। LCM ले लूं। 3 4 3 का LCM मेरा कितना आ जाएगा? LCM ऑफ 3 4 3, इनका LCM कितना आ जाएगा मेरा? 12। क्या मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? क्या मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? क्या इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? मेरी समझ में आ गया। देखो ये चीजें मुझे बकवास ना तुम लोगों को समझाने के लिए करनी पड़ती है। अगर कोई सीधा सीधा क्वेश्चन में होगा तो क्या मैं यूं नहीं देख सकता रेट कितना है? 3 2 1 सीधा मल्टीप्लाई, मैं बता भी दूंगा इसको। ये कितना आ गया मेरा? 4। ये कितना आ गया मेरा? 3। और ये कितना आ गया? 4। मतलब जो अमाउंट बचा होगा, बटा होगा, वो किस रेशियो में बटा होगा? 3 4 3, 4 3 4, 4 3 4। और अमाउंट है कितना मेरा? कितना अमाउंट है? शुरू में कितना था? 33,000। तो ये 33,000 अमाउंट किस रेशियो में बट जाएगा मेरा? 4 3 4। तो 4 3 7 और 4 11 है। 11 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 33,000। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के कितनी आ जाएगी? कितना? 3,000। 3 चौक 12,000, 3 तिया 9,000 और 3 चौक 12,000। ऑप्शन है ऑप्शन में 12 है, 9 12 है। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अगर मुझे ये करना है, समझ में आया तुम लोगों की? ये मुझे बेसिक से करना था तो मैं कहानी ऐसी करूंगा। अगर आप लोग क्या करोगे तो कितने इतने बीच में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सिर्फ इतने बीच में कैसे? मुझे पता है सीधा 1%, 2% और 3%। अपॉन में तो जाएगा, ये तो तुम्हारी समझ में आ गया। सबसे पहले मैं कर दूंगा क्या? 1 2 और ये आ जाएगा 3। पहला कितने साल के लिए था? क्रमशः 3 2 1, 3 2 और ये 1। तो कितना आ गया? 3 4 3 का रेशियो, 3 4 3 का रेशियो। चलो इसको कई तरीके से और भी कर सकते हैं रेशियो, हालांकि एलसीएम लेके भी कर लो। मैं आगे रेशियो प्रोपोर्शन में ना रेशियो निकालना सिखाऊंगा तुम्हें 5-6 तरीके से। बस थोड़ा सा सब्र करके ना एक चीज़ों को देखो। कुछ लोगों को तो यह वीडियो पे आए और चले गए, उनका कोई भला नहीं होने का है। 3 4 3 अब तो बाकी का कर ही लोगे। एलसीएम लेने के बाद सीधा सीधा निकल के आ जाएगा, बकवास करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो देखें, ये बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार निवेशित। पहले वाले में क्या दे रखा था? पहले तो रेट दे दिए
और फिर टाइम दे दिया। लेकिन इसमें क्या है, रेट और टाइम दोनों साथ साथ दिए हुए हैं। आगे क्या क्या रहा है, पहले भाग पर 3%, 3 वर्ष 2%। अब इसको ना सीधा सीधा करना है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा मेरा 6। क्या मैं इसको सीधा सीधा 1/6 नहीं लिख सकता? दूसरे वर्ष के लिए क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष पर 4 वर्ष के लिए 3%, तो 4 तिया कितना 12। नेक्स्ट मैं बात करूं तीसरे वर्ष के लिए 5%, 4 के लिए 1 5 चौक 20 बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 60। 6 12 20 का एलसीएम कितना होता है मेरा 60। मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बोलो, बिल्कुल कर सकता हूं। ये कितना चला गया मेरा 10, ये कितना 5 और ये कितना 3, 10 5 और 3, 10 5 3 कितना आ गया मेरा 18। और 18 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी भाई, 18 यूनिट की वैल्यू 36,000। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी, 1 यूनिट के कितने 2000, तो 2 तिया कितना आ जाएगा 6। हालांकि दूसरे तीसरे की तो निकालने की जरूरत नहीं थी, पहले साल का साधारण ब्याज बोल रहा है, इसने थोड़ा सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया, तो सीधा हम पहली साल का ही निकालें। 18 यूनिट 2 कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 20,000। 20,000 ये मेरा क्या निकल के आया, मूलधन निकल के आया। लेकिन उसने बेटा मूलधन नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है ब्याज, उसने क्या पूछा है मेरा एसआई। तो मैं क्या जानता नहीं हूँ एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीटीआर बटे 100। मूलधन पहली साल का मेरा कितना निकल के आ गया, कितना 20,000। मूलधन कितना आ गया मेरा 20,000। टाइम और रेट मेरा कितना दे रखा था पहली साल का 3 और 2%। 3 गुणा 2 बटे कितना 100, 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6 दूनी 1200। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? बच्चों वाला क्वेश्चन था, दोबारा देख लो। एसआई का फॉर्मूला होता है मेरा पीटीआर बटे 100। मेरा प्रिंसिपल निकल के आ गया 2000। पहली साल का पूछा है, तो पहली साल का टाइम कितना दे रखा है मेरा 3 वर्ष, रेट कितना है 2, तो 3 × 2 मेरा कितना आ जाएगा, कितना 1200। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में भी कराया हुआ है कि एक इंसान है, वो अपने बच्चों को कुछ देना चाह रहा है। क्या देना चाह रहा है, पैसा देना चाह रहा है, लेकिन वो पैसा उसको जब जाए जब वो कितने साल के हो जाएं 18 से। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, वह बैंक खातों में 7500 रुपये की धनराशि इस प्रकार निवेशित है, ये निवेशित, ठीक है, निवेशित करता है ताकि 18 वर्ष की आयु होने पर 5% प्रतिवार्षिक की दर से इनको समान धन प्राप्त हो। इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल 100 प्लस RT बटे कितना 100। अमाउंट इजकल टू 100 प्लस RT बटे 100। इसको मोटा मोटी समझना थोड़ा सा। एक चीज बताओ, अभी जो एक की जो एज है वो कितनी वर्ष साल है 12 है, दूसरे की कितनी है 14, दूसरे की कितनी है 14। तो 18 साल के जब ये पूरे हो जाएंगे, इनको पैसा तो तभी मिलना है दोनों को। जो अभी 12 साल वाला जो है, इसको कितना इंतजार करना पड़ेगा 6 साल, और जो ये 14 साल वाला है इसको कितना इंतजार करना पड़ेगा 4 साल। 4 साल। आगे क्या कह रहा है कि इनको समान धन प्राप्त होता है, मतलब अमाउंट जो दोनों को मिलता है वो कितना मिलता है, समान मिलता है। चलो एक चीज बताओ, तो बोल रहा है कि अगर मैं ये प्रिंसिपल की वैल्यू निकालूं, मूलधन की वैल्यू निकालूं, तो क्या अमाउंट के नीचे 100 प्लस RT चलाएगा या नहीं चलाएगा, और ये 100 कहाँ पहुंच जाएगा मेरा ऊपर, ठीक है। अगर एक चीज देखो, अमाउंट जो होता है वो तो मेरा कांस्टेंट है, सबको कितना मिल रहा है मेरा बराबर मिल रहा है। मिश्र धन मेरा क्या है कांस्टेंट है, सबको बराबर मिल रहा है। मैं मूलधन निकालूंगा, प्रिंसिपल तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा 100 मेरा ऊपर पहुंच जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 100 प्लस कितना RT। ये एक फॉर्मूला बन गया। कैसे बना भाई, अमाउंट तो मेरा बोल रहा है ना सबको मिश्र धन कितना मिल रहा है, इनको समान मिश्र धन प्राप्त हो रहा है, मतलब अमाउंट दोनों को बराबर होगा। बराबर होगा तो क्या मैं कांस्टेंट नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता हूं। प्रिंसिपल मुझे निकालना है कि मतलब मैंने किसको कितने पैसे दिए, तो प्रिंसिपल 100 प्लस RT तो आ जाएगा नीचे, और ये कहाँ पहुंच जाएगा मेरा इधर। तो नया फॉर्मूला जो आएगा निकल के क्या आ जाएगा 100 प्लस
RT, 100 प्लस RT। अब तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल आसान सा हो गया। कैसे, दोबारा देख लें। 100 तो है ही, 100 प्लस रेट कितना है 5%। दर कितनी दे रखी है मेरी 5%। पहले वाले को कितना इंतजार करना पड़ेगा 6-7। क्या मैं इसको 5 × 6 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बोलो। ये मैंने मान लिया P1 कुछ रहा होगा। दूसरी कंडीशन में मेरा P2 है, तो ये कितना आ जाएगा 100/100 प्लस रेट तो मेरा दोनों के लिए बराबर है, लेकिन दूसरे को टाइम कितना इंतजार करना पड़ेगा अभी 4 साल। तो क्या ये मेरा 5 × 4 नहीं हो जाएगा, बोलो। चलो, ये 100 से 100 तो दोनों रेशियो में, और ऊपर की चीज़ तो मेरी कटी जानी है। ये मेरा कितना आ जाएगा 100/130, और ये कितना आ जाएगा 100/120। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये वाली 0 से ये वाली 0 काट सकता हूँ, बोलो हाँ। आगे क्या बोल रहा है, अगर मैं ये देखूं तो ये 12 है, ऊपर चला जाएगा 13 यहाँ आ जाएगा। रेशियो जो बनेगा कितना बन जाएगा 12:13। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा 12 और 13 कितना 25 यूनिट। मैं ये रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी 7500। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से 300। मतलब इसको जो पैसा मिला होगा वो कितना 13 तिया 3900, और इसको जो पैसा मिला होगा 12 तिया कितना 3600। 3600 3900 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा सा एक बार समझ लो, टिपिकल सा है, थोड़ा बच्चों के कम आया होगा, मैं बता देता। देखो, बोल रहा है एक व्यक्ति जो है उसने पैसे जमा किए कितने 7500 रुपये, अपने 2 बेटों के लिए जमा कर रहा है, लेकिन एक बेटे की उम्र अभी 12 साल है, दूसरे की कितनी है 14 है। वो ये चाहता है कि जब ये मैच्योर हो जाए 18 साल के हो जाएं तो इनको दोनों को बराबर बराबर पैसा मिले, ताकि ये ना कहें पापा ने ज़्यादा कम दिए। अब करता क्या, 18 साल के होने के लिए जो पहले वाले को, जो छोटा वाला है उसको इंतजार कितना पड़ना पड़ेगा 6 साल, और जो बड़ा वाला है उसको कितना इंतजार करना पड़ेगा 4 साल। मेरा एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का P100 प्लस RT/100, ये फॉर्मूला होता है। जैसे SI = PTR/100 होता है, ऐसे ही ये फॉर्मूला होता है। अमाउंट दोनों को बराबर मिलना है, बराबर पैसे भाई 18 साल के होने पे बराबर मिल रहे हैं, तो अमाउंट को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। मूलधन निकलवाया तो ये 100 प्लस RT नीचे आ जाएगा, और ऊपर कितना चला जाएगा 100। मतलब मेरा ये फॉर्मूला निकल के आया कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके 100/100 प्लस RT। साल मेरी कितनी दे रखी है 5, रेट कितना दे रखा है मेरा 6। भाई साल कितनी दे, रेट कितना दे रखा है 5%, पहले वाले को इंतजार करना पड़ेगा 6, तो 5 × 6 कितना 30, 130। ये कितना आ जाएगा 120। ये 12 को ऊपर कर दो, ये क्रॉस में चला जाता है ना, ये 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 13। तो एक को मिल रहा है 3900, एक को 3600। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ देखना, छोटे बच्चे का भाग बताओ, खाली छोटे बच्चे का भाग पूछा है उसने, हालांकि मैंने ऑप्शन दोनों लिखे। तो एक बात बताओ, छोटे बच्चे का इसमें भाग कौन सा होगा, कोई मुझे बता सकता है? छोटे बच्चे को बेटा हमेशा कम ही पैसे मिलेंगे। क्यों कम पैसे मिलेंगे? क्योंकि छोटे वाले के जो ब्याज है उसके लिए 6 साल की ब्याज मिलेगी। जब 6 साल के लिए ब्याज, एक को 4 साल के ब्याज मिल रहा है, एक को 6 साल का, क्या 6 साल वाले को ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा? मतलब उसको मैं कम पैसे भी दूं तो ब्याज ज़्यादा लग के वही अमाउंट होगा, और बड़े वाले को ज़्यादा पैसा दूंगा लेकिन उसको ब्याज कितनी मिलेगी कम, तो कम पैसा मिलेगा। ठीक है, मेरा अगर छोटे का पूछा है तो कितना आ जाएगा 3600, और बड़े का पूछा होता है तो 3900। आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।